चाय पक रही है, खुशबू तो देख। लगता है आज फिर तुमने दिल से बनाई है। जब चाय आपके साथ पी जानी हो तो दिल खुद ही शामिल हो जाता है। पहले पहल तो मुझे लगता था बहू आते ही किचन मेरा छन जाएगा, और मुझे डर था सास हमेशा सर पे खड़ी रहेगी। लेकिन देखो हम दोनों ने मिलके किचन को दोस्ती का कमरा बना लिया। आपकी बातों में इतनी मिठास है, चीनी कम भी हो तो चाय मीठी लगती है। अरे वाह, क्या शायरी है। लगता है तुम्हें भी चाय शायरी सिखा देती है ना। असल शायरी तो आपकी मुस्कुराहट में है, जो हर सुबह को खूबसूरत बना देती है। पहले सुबह अकेली होती थी, अब तुम हो तो लगता है दिन खुशी से भर गया। अम्मी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था सास माँ जैसी भी हो सकती है। सास से दोस्ती करने के लिए बस अना को नीचे रखना पड़ता है और बहू को शिकायतें भूलकर खुलूस अपनाना पड़ता है। हमारा रिश्ता सबूत है कि मोहब्बत से हर फासला मिट सकता है। कभी कभी लगता है हम दोनों पिछली जिंदगी में सहेलियां थी। हो सकता है, तभी तो मैं तुम्हें बेटियों से बढ़कर चाहती हूँ। और मैं आपसे हर बात ऐसे करती हूँ जैसे अपनी माँ से करती थी। याद है जब तुम पहली बार चाय बनाने आई थी, नमक डाल दिया था। अम्मी, शर्मिंदा कर दिया आपने, और अपने वो भी पी ली थी मुस्करा के। मोहब्बत में जायका नहीं देखा जाता, जज्बा देखा जाता है। आज तो स्पेशल अदरक वाली चाय है, आपकी फरमाइश पर। वाह, ये अदरक तुम्हारी मोहब्बत जितनी तेज और गर्म है। अम्मी, आज सोचा यूट्यूब वीडियो बनाए सास बहू की चाय बातें। बहुत खूब, लोग समझेंगे हम सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं सच हैं। अम्मी, लोग अक्सर कहते हैं कि सास बहू में सिर्फ मुकाबला होता है। अरे नहीं, जब दोनों औरतें एक दूसरे को समझे तो मोजिज़ा हो जाता है। हिरा, अगर हर घर में सास बहू की दोस्ती हो जाए तो रिश्तेदारों का काम बंद हो जाएगा। फिर किसी को मुसालहा डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। अम्मी, हमें अपनी चाय दोस्ती की चाय का नाम देना चाहिए। और एक कप ऐसा भी रखें तन से बचने वाली चाय। और एक हो रशीदा आंटी जलने वाली चाय। बस अब तो मैं कहती हूँ हम अपना टीवी शो शुरू करें। अम्मी, सच में हम दोनों होस्ट होंगी। टॉपिक होगा सास बहू की हकीकी कहानियाँ। पहली किस्त में हमारा किस्सा होगा और नाम होगा चाय के 2 कप एक दोस्ती की कहानी। अम्मी, चाय ठंडी हो रही है लेकिन मोहब्बत अभी भी गर्म है। चुल्लू फिर मोहब्बत की चुस्की लो और दिन का आगाज करें। अम्मी, अगर दुनिया अब जैसी सासों से भरी हो तो बहू कभी आंसू ना बहाए। और अगर दुनिया तुम जैसी बहू से भर जाए तो माँ बन के जीने का मजा आए। अम्मी, मेरी जिंदगी में आपका होना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरे बुढ़ापे की सबसे बड़ी रोशनी है। चाय के साथ दोस्ती भी मजेदार हो जाए, बस दिल साफ होना चाहिए। अरे हीरा, आज तो छत की हुआ भी कुछ खास लग रही है, जैसे कह रही हो चाय पी लो। छत पर आपके साथ बैठ के चाय पीना मेरी सबसे पसंदीदा बात है। चाय के साथ ये शाम और तुम्हारी कंपनी क्या बात है भाई। नीचे रशीदा खाला की आवाज सुनाई दे रही है। आज फिर सास बहू का नाटक शुरू। नीचे रशीदा खाला फिर किसी को सुनाने में मसरूफ लग रही हैं। अम्मी, खाला को लगता है हम ड्रामा कर रहे हैं। काश उन्हें मालूम होता कि हम सच में खुश हैं। लगता है आज फिर हमारी दोस्ती का जिक्र हो रहा है। आपकी बातों में जो अपनायत है वो किसी अदाकारी से नहीं आती। खालाएं समझती हैं कि हम फिल्म कर रहे हैं, हकीकत बर्दाश्त नहीं होती उनसे। खालाएं तब जलती हैं जब कोई दूसरा खुश हो, उनका दर्द यही है। जब मैं तुम्हें अपनी बेटी कहती हूँ तो वो होंठ चबा चबा के जलती है। उम्मी, कल तो शमीम खाला ने कहा ये बहू चालाक है, सब बनावटी है। काश वो जानती कि मोहब्बत में कोई अदाकारी नहीं होती। मैंने दिल में कहा काश तुम मेरी जगह होती तो सकेत माँ बनाना कैसा होता है। खालाओं को हमारी हंसी भी बारी लगती है, जैसे किसी ने उनका हक छीन लिया हो। उम्मी, अगर मैं आपके दिल में ना होती तो इतनी आज़ादी ना मिलती न। मुझे तो अब मज़ा आता है उनकी बातें सुन के। खालाएं हमें इकट्ठा देखकर खुद में तन्हा महसूस करती हैं, बस मसला यही है। कल कह रही थी बहू ने सास को काबू में कर लिया है। काश वो जानती कि ये रिश्ता झूठ से नहीं खुलूस से बना है। 11
काश वो समझी के काबू में नहीं, दिल में जगा ली है तुमने। अम्मी, मैं सोच रही हूँ उनके लिए जलने वाली चाय अलग रख दिया करें। तुम जैसी बहू हो तो औरत बुढ़ापे में तन्हा नहीं रहती। हमारी चाय मोहब्बत से भरी है, इसमें कोई जहर नहीं मिला। मैं कहती हूँ अगली बार रशीदा खाला को भी बुलाएं चाय पर, शायद उनका दिल नर्म हो जाए। खालाएं तो चाहती हैं हम एक दूसरे को ताना दें, और हम साथ बैठ के कह लगा रहे हैं। वैसे तुम्हारी बनाई चाय तो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। अम्मी, अब जब मेरे लिए दुआ करती हैं दिल खुशी से भर जाता है। खालाएं बस खाली वक्त का शिकार हैं, उनको चाय का मुसालहा ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है मैं अपनी माँ से ज्यादा आपके करीब हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, जो रिश्ते निभाने आए वो जुबान से नहीं दिल से बात करे। खालाएं हर रोज एक नई कहानी बनाती हैं, हम हर रोज एक नई हंसी। अब जब तुम साथ बैठी हो लगता है मैं अकेली कभी थी ही नहीं। अम्मी, आपके साथ हर मौसम सुहाना है, चाहे नीचे क्या हो। महल्ले वाले तो जाएं भाड़ में, हमें अपनी दुनिया जैनी है। मुझे फख्र है कि मैं ऐसी सास के साथ रहती हूँ जो सहेली बन गई। काश हर बहू सास को माँ माने और हर सास बहू को दुआ। खालाओं को नजर लगाने दें, हम नजरअंदाज करने वाले लोग हैं। चलो आज खालाओं की बातों पर हंसते हुए एक और चाय का कप भर लेते हैं। अम्मी, चलो चाय खत्म करें और नीचे चल के कोई अच्छा सा ड्रामा देखते हैं, असली नहीं, टीवी वाला। आई आई मुमताज बहन, आजा जरा, सुन तो सही नई खबरें। खैर तो है रशीदा बहन, बड़ी गर्म गर्म लग रही हो आज। ईदा, तुम्हें पता है वो आयशा आपा और उसकी बहू हिरा, कुछ तो गड़बड़ है उनमें। क्यों भला? मैं तो कल ही देख रही थी, दोनों एक साथ गिल्ली के नुक्कड़ पर आइसक्रीम खा रही थीं। ये बस वही तो, सास बहू आइसक्रीम, हद हो गई। मेरे जमाने में तो सास बहू का एक साथ बैठना भी गनीमत होता था। पर सच बताऊं रशीदा, देखकर दिल खुश हो गया। कैसी मोहब्बत थी दोनों में। मोहब्बत मुझे तो चालाकी लगती है। कोई बहू इतनी स्वीट नहीं हो सकती बगैर किसी मकसद के। फिर भी आयशा आपा काफी बदल गई हैं। हर वक्त हिरा के साथ हंसती बोलती हैं, चाय भी मिल के पीती हैं। हाँ, और पिछले दिनों तो दोनों ने घर के बाहर सेल्फी भी ली थी, मैंने अपनी खिड़की से खुद देखा। हाँ, और जब मैंने सलाम किया दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मुझे तो खुशी हुई। ये बस यही ड्रामाबाजी है। इंस्टाग्राम पे रील बन रही होगी कोई। इंस्टाग्राम रील? अरे वाह, हो भी सकता है। आजकल तो सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं। देख लेना मुमताज, कल को हमारी बहुएं भी कह देंगी, खाला जी हमें भी बेस्ट फ्रेंड बनना है। तो बनने देना, इसमें क्या बुराई है। दुश्मनी से तो बेहतर है। तो क्या रोज बहू के साथ शॉपिंग, कुकिंग, रील्स, सब हकीकत है। मुझे तो शक है। पता नहीं, पर दुआएं तो ऐसी ही रिश्ते के लिए मांगी जाती है। खुशियाँ मोहब्बतम। तुम सादा हो मुमताज, तुम्हें हर बात में खैर ही नजर आती है। और तुम्हें हर मुस्कुराहट के पीछे साजिश। जरा नजर बद से बचाओ ना। बस बहन, कुछ तो राज है उनके रिश्ते में, इतनी हंसी खुशी कहीं पॉसिबल है। रशीदा बहन, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस तो हर बार नेबर की बिरयानी पर भी शक करता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, पर मेरा सिक्स्थ सेंस कुछ और कह रहा है। चलो खैर है, चल के देखती हूँ आज क्या नया ड्रामा चल रहा है उनके घर में। अदील, तुम्हें पता है मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी उम्मी जैसी सास मिली। हाँ, आनरह में भी अक्सर सोचता हूँ तुम और उम्मी का रिश्ता आम नहीं खास है। कभी कभी सोचती हूँ दुनिया में कितनी लड़कियाँ होंगी जो सास को माँ कह के दिल से पुकारती होंगी। बचपन से उम्मी को तनकीद करते देखा था, मगर तुम्हारे साथ तो वो बदली बदली लगती है। उम्मी कभी मुझे किसी बात का ताना नहीं देती, हमेशा समझाती है प्यार से। तुमने उन्हें समझा और उन्होंने तुम्हें अपनाया, यही असल रिश्ता है। और सबसे खास बात, वो मेरी हर बात सुनती हैं जैसे मेरी सहेली हो। जब तुम उम्मी को आमा ओ कहती हो ना, दिल को सुकून मिलता है। कल जब हमने वो चाय पार्टी रखी थी ना, तो उनकी खुशी देखकर दिल भर आया। सच कहूं
तुम दोनों को देखकर मुझे अपने घर की जन्नत याद आती है। मैंने खुद अपने हाथों से कप केक्स बनाए मगर सबसे ज्यादा खुश वही थी। और वो खालाएं वो लोग, उनकी बातों पर ध्यान न दो। लेकिन आदिल महल्ले की औरतें पता नहीं क्यों इतनी जलती हैं। ये दुनिया खुशी से ज्यादा जलन पर यकीन रखती है। खाला रशीदा ने तो सीधा कह दिया, ये सब ड्रामा है, ऐसी सास बहू सिर्फ सीरियल्स में होती हैं। तुम्हारी और उम्मी की हंसी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और रिश्तेदार वो तो पीछे ही पड़ गए कि मैं उम्मी को ओमा क्यों कहती हूँ। तुम बस वही करती रहो जो दिल से करो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। क्या खुशी बांटने का भी कोई गुनाह होता है अदील? अगर कोई जल रहा है तो इसका मतलब है तुम रोशन हो। मैं किसी का दिल नहीं दिखाती, ना ही कुछ छुपाती, फिर ये नफरत क्यों? उम्मी ने कल मुझे कहा, आनरह मेरे दिल का सुकून है। मैं जज्बाती हो गया। बस कभी कभी दिल घबरा जाता है, जैसे सब अच्छी चीजों पर किसी की नजर लग जाएगी। पता है तुम्हारी वजह से मैं उम्मी के और करीब हो गया हूँ। तुम्हें पता है उम्मी मेरी पसंद के रंग का दोपट्टा लाईं कल बाजार से। इतना ख्याल। अब मैं चाहता हूँ हर वीक एंड पर हम तीनों साथ बैठें, गुपशप करें। और वो आज शाम जब मैं थकी हुई आई, खुद चाय बना के मुझे दी। और जो लोग कुछ कहीं उनके लिए मुस्कुराहट ही काफी है। ये सब देखकर दिल करता है कि सबको बताऊं ऐसी भी सास होती है। उम्मी की आंखों में तुम्हारे लिए जो शफकत है वो किसी दिखावे से नहीं आती। पर तुम कहोगे कि खामोश रहो, लोगों को जलाना नहीं। तुम माँ जैसी बहू हो आनरह, यही उम्मी ने कहा था कल। मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ अदील, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि घर में अमन है, सुकून है। और इस खुशी की वजह तुम नहीं, तुम्हारी माँ भी है। मेरी दुआ है हर बेटा तुम जैसी बीवी और हर माँ तुम जैसी बहू पाए। अल्लाह करे हर बहू को ऐसी माँ मिले और हर माँ को मेरी जैसी बेटी। जो लोग जलते हैं वो खुद जलते हैं, हम तो चमकते रहेंगे। बस दुआ करो हमारी ये मोहब्बत, ये रिश्ता लोगों की नज़र से महफूज रहे। बस यूं ही साथ रहो और हर चाय में थोड़ा सा सुकून डाल दिया करो। बेटा अदील, मुझे लगता है जैसे आनरह ने मेरे सुनसान दिल में बहार लुटा दी है। मैं अब आज इतनी जज्बाती लग रही हैं, सब खैर तो है? कोई तुम जानते हो, तुम्हारे अब्बा के बाद मैंने हंसी भला दी थी, लेकिन आनरह आई और सब कुछ बदल गया। हाँ उम्मी, इसने वाकई सब कुछ बहुत दिल से अपनाया। ये सिर्फ बहू नहीं, मुझे अपनी बेटी लगती है। हर सुबह मेरा हाल पूछना, दुपट्टा ओढ़ती वक्त मेरी पेशानी चूमना, ये सब ख्वाब जैसा लगता है। वो अब से दिल से प्यार करती है उम्मी, इसमें कोई दिखावा नहीं। अदील, पहले दिल में जो खला था जैसे कुछ छूट गया हो, आनरह ने वो कमी पूरी कर दी। उम्मी, अब का चेहरा आजकल जैसे रोशनी बखेर रहा है। कभी सोचा न था कि बुढ़ापे में ऐसा सहारा मिलेगा। तुमने वाकई आंख बंद करके आनरह को चुना और वो इंतखाब सोने जैसा निकला। मैं जानता था कि आपके लिए जो दिल से चाहूंगा वही बेहतर होगा। पता है अदील, वो मेरी पसंद की मिठाई भी ले आती है बगैर कहे, जैसे मेरा दिल पढ़ लेती हो। सब वो दिल से करती है उम्मी, कोई रस्म मजबूरी नहीं। आदिल, जब वो मेरे पांव दबाती है, नरमी से मेरी बात सुनती है, तो दिल करता है खुदा का शुक्र अदा करती रहूं। क्या आपको लगता है वो आपके बेटे से भी ज्यादा आपके करीब है? बिल्कुल, और यही बात मेरी माँ होने की जीत है, क्योंकि मैंने एक बेटी कमाई है, बहू नहीं। ये सुनकर तो मैं खुद भी फख्र से भर जाता हूँ। वो लड़कियां जो अपनी सासों को माँ का दर्जा देती हैं, वो जन्नत की खुशबू लेकर आती हैं। और अब जैसी सासें वही तो असल माँ होती है। कभी कभी सोचती हूँ, खुदा ने मेरे बेटे की खुशी के साथ मेरी तन्हाई का भी इलाज भेज दिया। उम्मी, ये सब किस्मत से मिलता है और हम वाकई खुश नसीब हैं। महल्ले की औरतें जलती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बहू ऐसी है जिस पर लोग रश्क करते हैं। उम्मी, आपकी दुआओं ने ही मुझे आनरह जैसा हमसफर दिया। कल वो मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, अम्मी जी, आपके बना तो चाय का जायका ही नहीं। मेरी आंखें भर आएं। और अब जानती हैं, वो मुझे भी कहती है कि उम्मी सब कुछ है, मेरा मान है।
मुझे अब कोई कमी महसूस नहीं होती अदील। बस एक दुआ है, अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रख। और अगर कभी किसी की नजर लगे तो मैं सीना तान कर सबसे लड़ूंगा। नहीं बेटा, लड़ने की जरूरत नहीं। दुआओं से बड़ी कोई ढाल नहीं होती। सच कहूं, आपका यूं मुतमईन होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लिए तुम दोनों मेरी दुनिया हो। एक बेटा, एक बेटी, बस यही काफी है। के बाद मैं रोज अब दोनों को एक साथ बैठे देखना चाहता हूँ। और हम बैठेंगे, चाय, बातें, हंसी और बस दिल का सुकून। उम्मी अब भी आनरह जैसी माँ ही है, इसीलिए वो आपको दिल से चाहती है। जिस बहू ने मेरे घर को फिर से आबाद किया, इस पर दुनिया क्या कहे, मैं परवाह नहीं करती। और अब जैसी माँ की बातों पर दुनिया क्या कहे वो भी हमें सुनना नहीं। राई बस बेटा, आनरह को कभी अकेला ना छोड़ना। वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरा मान है। उम्मी वो मेरी जिंदगी है और अब मेरे दिल की रोशनी। जिस घर में सास और बहू बहनों की तरह रहें, वो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाता है। और अब दोनों ने मिलकर हमारे घर को वही जन्नत बना दिया है।